नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा, उसका महत्व, संधारित्र की क्या इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ा। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ा, उसकी संरचना पढ़ी, उसकी धारिता पढ़ी। अभी तक हम दो कैलकुलेशन धारिता की कर चुके है ना। ये तो फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V, गोलाकार चालक की धारिता निर्वात में अपन ने निकाली है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। पिछले लेक्चर में ही या पिछले लेक्चर में समांतर प्लेट संधारित्र की निर्वात में धारिता हमने निकाली है एप्सिलॉन 0 a अपॉन d। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि अभी माध्यम रखना संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम संधारित्र के बारे में जाने ही हैं, अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है। लेकिन क्योंकि हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ चुके, इससे अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर पराविद्युत माध्यम का प्रभाव पड़ने जा रहे हैं, है ना। तो ये तो अब कॉमन रखे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर माध्यम का प्रभाव है ना। तो माध्यम का प्रभाव ही लिख देता हूं ना, वो बाकी तो मैं बोल ही गया, माध्यम का प्रभाव है ना। अब पहले तो साहब थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लो, पहले थ्योरी से समझते हैं। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपको वहां इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जब आपसे वहां पूछे तो आप थ्योरेटिकल चक्कर में मत फंसना, आप डायरेक्ट इसे मैथमेटिकल करना, यानी केस फर्स्ट कर देना, इसका माध्यम का प्रभाव आ जाएगा। मैं अभी आपको पहले थ्योरेटिकली सेटिस्फाई कर रहा हूं, फिर मैं केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड के द्वारा बात बताऊंगा। देखो साहब, पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? तो जैसे मोम है, कांच है, तेल है, ऊन है, अभ्रक है, आदि पदार्थ जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं, इन्हें पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। मोम, कांच, तेल, कागज, अभ्रक, नायलॉन, टेफ्लॉन, जो विद्युत रोधी पदार्थ, इनको पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, थ्योरेटिकल बात समझा रहा हूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन पदार्थों के अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यस्त होता है। फलस्वरूप पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम या शून्य होता है। जैसे मान लो कोई मटेरियल है, जैसे कागज ही है साहब, है ना, अभ्रक ही है, कुछ भी आपको अज्यूम कर सकते हो आप, जो विद्युत रोधी पदार्थ है, मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब इसमें ठीक है साहब, ये मॉलिक्यूल नंबर 1, ये मॉलिक्यूल नंबर 2, ये मॉलिक्यूल नंबर 3, ये मॉलिक्यूल नंबर 4, सभी के पास द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, सब जगह। तो सब बात को समझना, बहुत तरीके से शॉर्ट में समझाने की अपन कोशिश कर रहे हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन पदार्थों के द्विध्रुव आघूर्ण या इन पदार्थों में उपस्थित अणुओं के, हर अणु के पास द्विध्रुव है या हर अणु द्विध्रुव है, तो इन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण
विभिन्न दिशाओं में अभिविन्यस्त होते हैं। फलस्वरूप पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। देखो, ये P बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, ये P बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, तो ये एक परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ मतलब कुचालक यानी विद्युत रोधी है। अभी इसके पास कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, यानी ये अध्रुवित है। तो सब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह पदार्थ अध्रुवित है, क्योंकि इसके अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण विभिन्न दिशाओं में अभिविन्यस्त है। अब आप देखना सिचुएशन शानदार वाली है ना, इंप्रेशन सही आना चाहिए। ये साहब संधारित्र है। अब ध्यान से समझिएगा साहब, संधारित्र दो प्लेटों को तो कहते नहीं है, स्वाभाविक है संधारित्र कह रहे हैं तो विपरीत आवेश युक्त प्लेटें होनी ही चाहिए तभी संधारित्र, वरना काय का संधारित्र। अब बात देखना आप, अब पदार्थ रखेंगे क्योंकि अपन तो माध्यम का प्रभाव देखने जा रहे हैं, है ना। दिया गया आवेश प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अभी इस समय अगर आप विद्युत क्षेत्र देखें तो अभी तो मैंने पदार्थ रखा नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र इस समय E0 बोल दो आप। तो इस समय मैं विद्युत क्षेत्र पूछूं आपसे तो विद्युत क्षेत्र टोटल कितना है, E0 है ना। अभी पदार्थ नहीं रखा है। अब अपन देखना चाहते हैं कि यह पदार्थ जो अपन ने विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा था इसको अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा, है ना, ये देखना चाहते हैं। चलो सब, माध्यम का प्रभाव, तो इस पदार्थ को अंदर शिफ्ट करो। ये सब पदार्थ हमने अंदर शिफ्ट किया, ये वाला पदार्थ। अब जैसे ही इस परावैद्युत पदार्थ को हम प्लेटों के बीच में शिफ्ट करेंगे तो प्लेटों के बीच में शिफ्ट करते ही विद्युत क्षेत्र इसके द्विध्रुव आघूर्णों पर या इसके अणुओं पर फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करेगा तो अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, यानी प्लस के सामने क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस के सामने कौन आ जाएगा, प्लस। तो जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र में किसी को रखते हो तो विद्युत बल लगेगा। अणुओं पर जैसे विद्युत बल लगा तो धन की ओर तो उनका कौन सा सिरा आ जाएगा, ऋण सिरा। पहले तो ये अनियमित थे, पहले तो इनका वितरण क्या था, रैंडम, अनियमित, है ना। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र में प्लेटों के बीच रखा तो लगने वाले विद्युत बल से इन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। ये देखो साहब, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। यह अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया। अब इसका रिजल्टेंट या परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं हो सकता। पहले पदार्थ अध्रुवित था, विद्युत क्षेत्र में रखते ही ये पदार्थ अब क्या हो चुका है, ध्रुवित हो चुका है विद्युत क्षेत्र में। अब सब पदार्थ के ध्रुवित होने के कारण इसकी सतह पर, जैसे मान लो ऋण इधर है तो इस सतह पर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस के सामने वाली सतह इस पर कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, प्लस। ये दिखा भी रखा है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। इसको मैं बाहर जाहिर कर रहा हूं, इसी तरह इस नेगेटिव को मैं सरफेस पे जाहिर कर रहा हूं। ये माइनस क्यू डैश, ये प्लस क्यू डैश। यहां एक बात और सुन लेना ध्यान से, परावैद्युत पदार्थ की सतह पर प्रेरित आवेश क्यू डैश क्यू के बराबर नहीं होता है, उससे कम होता है। मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा न्यूमेरिकल के द्वारा, है ना। तो साहब इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। तो सब माइनस के सामने प्लस प्रेरित हो गया और प्लस के सामने माइनस प्रेरित हो गया। अब स्वाभाविक है पदार्थ खुद भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस है और ये माइनस। ये पदार्थ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है,
इसको एक बार के लिए लिख देता हूं मैं ईपी। पहले तो प्लेटों के बीच संधारित्र में विद्युत क्षेत्र कितना था, E0। जब मैंने पदार्थ नहीं रखा था तो सब पदार्थ की अनुपस्थिति में, पदार्थ की अनुपस्थिति, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं पदार्थ की उपस्थिति में, अब बोलो सब परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E0 और EP दोनों विपरीत दिशा में, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र E0 माइनस EP है, यानी विद्युत क्षेत्र के मान में कमी हुई। तो पदार्थ रखने पर विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, क्योंकि V बराबर E इंटू डी, तो विद्युत क्षेत्र में कमी हुई तो विभवांतर कम होगा। और आप जानते हो कि विभवांतर कम होने से धारिता बढ़ेगी। तो सब थ्योरेटिकली बिल्कुल क्लियर है कि जब प्लेटों के बीच में आप पराविद्युत पदार्थ भरेंगे तो पराविद्युत पदार्थ भरने पर विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, फलस्वरूप विभवांतर में कमी होती है, और विभवांतर में कमी के कारण समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में वृद्धि होती है। तो साहब रिजल्ट थ्योरेटिकली सामने है कि प्लेटों के मध्य पदार्थ भरने पर धारिता में वृद्धि निश्चित है। अब धारिता में वृद्धि कितनी होगी यह डिपेंड करता है कि पदार्थ जो आपने भरा है उसकी स्थिति क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है साहब। तो अब मैं आपको पदार्थ की सिचुएशन, उसकी अवस्था आपको केस से बताता हूं। मैं आपसे ये कह रहा था अगर आप एकेडमिक के बच्चे हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, और आप इसमें ध्यान रखना कि पदार्थ का प्रभाव अगर आपसे पूछे और आप थ्योरी में से बताना चाहे तो उसके चक्कर में मत पड़ना, बल्कि आप केस फर्स्ट बता देना। तो सब पदार्थ कैसे भरें उससे धारिता में वृद्धि हो वो आप देखिए। सबसे पहले केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट में है यदि पराविद्युत पदार्थ पूर्ण रूपेण भरा हो, है ना। अगर आपने प्लेटों के बीच में पदार्थ फुलाम फुल भर दिया, अपन हिंदी में बोले ना तो फुलाम फुल हो गया साहब, जगह नहीं ठूस दिया। यहां पर केस में चित्रों का महत्व नहीं होता है, इसलिए आप चित्रों पर ज्यादा फोकस ना हो। अब सिंपल सा चित्र बना दें, ये सब जो अर्थ से जुड़ा होता है वो नेगेटिव होगा और वो भी बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। और दूसरा पॉजिटिव, तो क्योंकि यहां पर कुछ अलग मोटिव है आपका, है ना, तो हर जगह उस चित्र को पूरी तरह से लेना कोई आवश्यक नहीं। आप इतना सा चित्र बना दो, प्लस क्यू माइनस क्यू अंडरस्टूड है, चाहो तो लिख दो, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अपन ने कोई चेंज थोड़ी किया है। वही संधारित्र ले रहे हैं, माध्यम का प्रभाव देख रहे हैं, निर्वात में हम संधारित्र की धारिता जानते ही हैं, माध्यम बनने पर धारिता बड़ी घटी वो भी देख लेंगे, है ना। तो साहब ये पूर्ण रूप से भर दिया। जो पराविद्युत पदार्थ भरा है उसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर या के। अब ये तो देखो आपने डिसाइड करना है कि कैसे दर्शाना है, या आपको एप्सिलॉन 0 से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपने पदार्थ फुल भर दिया, आप उसको ऐसे लाइन से दिखा दें। अब पदार्थ के फुल भरने के क्या मायने, पहले उसको समझो। जब आप पदार्थ फुल भर दोगे तो पदार्थ की मोटाई, प्लेटों के बीच दूरी d के बराबर, और पदार्थ का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लेटों के क्षेत्रफल कैपिटल A के बराबर।
तो जब पदार्थ को आप पूर्ण रूप से भर देते हो तो एक अंडरस्टैंडिंग रखना, आप ये एक बात ध्यान रखना कि जब आपने पदार्थ पूर्ण रूप से भरा तो इसका मतलब पदार्थ की मोटाई प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी के बराबर और पदार्थ का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लेटों के क्षेत्रफल कैपिटल ए के बराबर होगा। अब साहब वही विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के मध्य माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो साहब, अब माध्यम की उपस्थिति में E के बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब आप एप्सिलॉन 0 नहीं लिख सकते, अब आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है ना? क्योंकि सिग्मा यानी पृष्ठावेश घनत्व, दिया गया आवेश Q, प्लेट का क्षेत्रफल A व एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन 0 रखो सब। इसलिए माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र है ना, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र, तो सिग्मा की जगह तो आपने लिख देना है Q अपॉन A और एप्सिलॉन की जगह लिख देना है ये। तो साहब अब विद्युत क्षेत्र ये हो गया, अब विद्युत क्षेत्र हो गया। मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र ध्यान रखना, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, ये छोटे से मैं लिखता हूं। निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना लिखा था मैंने? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A है ना। अब आज जो देख रहे हो आप वो क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A यानी E0 जितना तो है इसी है ना, और उसमें किसका भाग लग गया? तो इसी को देखें तो ये E के बराबर E0 अपॉन क्या हो गया? एप्सिलॉन R है ना। यानी जो मैंने अभी थ्योरेटिकल कहा कि पदार्थ रखने से परिणामी विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, तो भैया यहां भी वही बात है। पदार्थ में ये है, निर्वात में ये है, तो पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र E के बराबर E0 अपॉन एप्सिलॉन R रहेगा, क्योंकि ये देखो इसकी वैल्यू तो E0 है ना, उसमें किसका भाग लग गया? एप्सिलॉन R। तो वास्तव में जब आप पदार्थ भरते हो तो विद्युत क्षेत्र में कमी होती है। मैं पुनः याद दिलाता हूं, माध्यम में भी याद रखना, निर्वात में भी याद रखना। रिलेशन आपके सामने बना ही दिया मैंने दोनों के बीच में लिख के। चलो साहब, थ्योरी में भी यही था, विद्युत क्षेत्र में कमी होती है यहां भी। अब आ जाओ प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर है ना, V के बराबर E के इंटू डी, ठीक है। माध्यम है तो मैंने माध्यम में K लगाने का बोला ही था आपसे कि K लगाऊंगा मैं। V के E के की वैल्यू ये रही, कितनी है साहब? Q अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। ये साहब माध्यम में है ना। निर्वात में भी अपन ने विभवांतर लिखा था, कितना लिखा था मैं दिखा देता हूं आपको। Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी, ये निर्वात में लिखा था पिछले लेक्चर में जब मैंने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली थी। अब आप देखें इन दोनों में संबंध, तो देखो ये किसके बराबर? V0 के बराबर। तो साहब माध्यम रखने से विभवांतर के मान में भी कमी होती है। यही बात थ्योरी में बोली थी, यही बात यहां प्रूव हो रही है कि साहब माध्यम रखने पर विभवांतर में भी कमी है ना। अब निकालने साहब धारिता, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है ना, सी के Q अपॉन वी के। Q वी के का मान बोलो, ऊपर लिख रहा है ये रहा, Q
एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी, क्यू से क्यू कट गया तो सी के कितना आया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, है ना। जबकि निर्वात में आपको समांतर प्लेट संधारित्र की दायरता कितनी मिली थी एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ये सब वैक्यूम में हमने ये निकाली थी, जबकि माध्यम में निकली। देखो सब कंपैरिजन करो, वैक्यूम में तो इतनी थी, माध्यम में कितनी होगी, वैक्यूम की कितने गुना होगी एप्सिलॉन आर गुना, है ना। तो सब धारिता बढ़ी। एक बार में शॉर्ट में समझाता हूं, माध्यम आपने फुल भर दिया तो फुल भरने पर जो बड़ा उसका परावितांक एप्सिलॉन आर बोल दिया अपन ने, के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो आपने माध्यम फुल भरा तो उसकी मोटाई प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होगी यानी डी, उसका प्रक्षेत्रफल प्लेटों के क्षेत्रफल कैपिटल ए के बराबर होगा, है ना। अब विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के मध्य माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले लिखी थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, अब लिखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये निकल गई, ये माध्यम में, निर्वात में इतनी निकली थी। दोनों का कंपैरिजन करो तो वास्तव में विद्युत क्षेत्र में कमी, आपको तो यही लिखना है, ये तो मैं दिखा रहा हूं, है ना। आप, मैं अलग से पेन ले लेता हूं कि आपको ये जाहिर नहीं करना, ये तो मैं बता रहा हूं, इन चीजों को तो आपको मैं बता रहा हूं, इसको आपको नहीं दिखाना। आप तो देखो माध्यम में विद्युत क्षेत्र कम हुआ, वो निर्वात वाला मैंने सामने रख दिया। इसी प्रकार ये भी आपको कहीं नहीं दिखाना, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। विभव का अंतर भी देखें तो देखो निर्वात में इतना था, माध्यम में इतना, दोनों सामने रख दिए मैंने। विभवांतर में भी कमी, तो माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, विद्युत क्षेत्र में कमी के कारण विभवांतर कम होता है, और विभवांतर कम होने के कारण इसको भी नहीं लिखना है ना। आप देखें दायिता बढ़ जाती है, कितने गुना हो जाती है, पराविद्युतांक गुना हो जाती है, एप्सिलॉन आर का मान ग्रेटर देन 1 है। तो साहब आप माध्यम फुल भरोगे तो धारिता निर्वात में धारिता की कितने गुना हो जाएगी एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी।